जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर अकेला धनेश कितने प्रकार के राजयोग निर्माण करता है। आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे धन स्थान के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर इस भाव को धन भाव कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जन्म कुंडली के अंदर दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव, दूसरा, छठवां और 10वां, ये 3 भाव को अर्थ त्रिकोण कहते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ दूसरे भाव की। ये जो दूसरा भाव है इसे हम धन भाव भी कहते हैं। और दूसरे भाव से देखा जाता है कि ये व्यक्ति के पास कितनी धन संपत्ति होगी, इसके पास कितना कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस होगा, ये व्यक्ति को कुटुंब का सुख कैसा प्राप्त होगा, इसका परिवार कैसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा, इसकी आंखें कैसी होगी, इसकी वाणी में मिठास होगा या इसकी वाणी में कर्कशता होगी। ये व्यक्ति की शुरुआती अभ्यास अर्थात प्ले ग्रुप, नर्सरी, ये सब हम ये भाव से देखते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ये व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है, ये व्यक्ति का आत्मसम्मान कैसा है, इसकी खुद की अहमियत और इसका मूल्य क्या है, ये हम दूसरे भाव से देखते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी खुद दूसरे भाव में बैठा हो तो ये अपने आप में एक राजयोग निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुंडली बनाई है। ये है काल पुरुष की कुंडली। आप देखिए मेष लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव के अंदर वृषभ राशि आ रही है। तो वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। तो खुद धनाधिपति धन स्थान में बैठा है, तो ये अपने आप में एक राजयोग हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए कर्क लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव में सिंह राशि है। तो सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो खुद धनाधिपति धन स्थान में बैठा हो तो यह अपने आप में एक राजयोग के जैसा फल देता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर अगर धनाधिपति ग्रह चौथे भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे धन योग बनता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि चौथा भाव किसका है? माता का है, मकान का है, वाहन का है, जमीन जायदाद का है, प्रॉपर्टी का है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर धनाधिपति सुख स्थान में बैठा हो तो आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार का शुभ योग है, राजयोग है और ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होगा, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होगा, इसकी माता का सुख इसे बहुत अच्छा मिलेगा। और हाँ, अगर ये व्यक्ति अपना धन जमीन जायदाद में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे तो भी उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है उसका स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा हो तो भी धन योग बनता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये जो 5वां भाव है ये किसका होता है? संतान का होता है, व्यक्ति की बुद्धि का होता है, प्रेम का होता है, गत जन्म का होता है। अगर धनाधिपति ग्रह पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ये लोग पढ़ाई करने के बाद बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर नौकरी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं या फिर कोई प्रोफेशन के क्षेत्र में जाते हैं और बहुत धन अर्जित करते हैं। और मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि जिसकी भी कुंडली के अंदर धनाधिपति पंचम भाव में हो तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति अपना मनपसंद का काम करे, जो उसे पसंद है, जो काम करने से उसे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसा कोई भी काम करे
तो भी वो अपने जीवन के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है। साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि इसके बच्चे बड़े होकर धनवान बनेंगे, बच्चे बड़े होने के बाद धन की मदद करेंगे, उसके बच्चों के जन्म के बाद धन की वृद्धि होगी। ये सारी बातें आप कह सकते हो। अभी आता है और एक स्टेप आगे। धनाधिपति ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो भी राजयोग निर्माण होता है। और जिसकी भी कुंडली के अंदर धनाधिपति ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, सुशील, आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाह के बाद वो व्यक्ति धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद कुटुंब के साथ सहयोग भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये कुटुंब स्थान है, तो विवाह के बाद उसका कुटुंबी जनों के साथ रिश्ता और भी अच्छा होता है, ये देखा गया है। जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करे तो भी बहुत अच्छा धन कमाता है। उसका जीवन साथी दिखने में सुंदर होता है, उसके जीवन साथी की वाणी बहुत अच्छी होती है, और विवाह के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वो धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। हम और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जन्म कुंडली के अंदर अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठा हो तो भी यहाँ पे राजयोग निर्माण होता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार और किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग कुटुंब के द्वारा इनका भाग्योदय होता है। इनके कुटुंब के कुछ व्यक्ति यानी कि माता पिता, चाचा चाची, फूफा फूफी, कोई भी कुटुंब का व्यक्ति के द्वारा उसका भाग्योदय होता है, और वो व्यक्ति 24 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वो धीरे धीरे अच्छी प्रगति करने लगता है। धनाधिपति अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छा धन लाभ होता है। अभी वो क्षेत्र कौन कौन से हैं तो भी बताना चाहूंगा। जिसकी भी कुंडली के अंदर धनाधिपति भाग्य भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक कार्य जैसे कि पूजा पाठ, उसके बाद कर्म कांड, वास्तु, ज्योतिष, यात्रा, तीर्थ यात्रा का काम, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान, मंदिरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, ऐसे सब बिजनेस करने से उसे लाभ होता है। और भी मैं बताऊंगा कि धनाधिपति अगर भाग्य भाव में बैठा है तो उसके पिता की संपत्ति उसे प्राप्त होती है, ये भी देखा गया है। और वो जन्म से ही वो सारे सुख सुविधा के साधन का इस्तेमाल करता है जो उसे चाहिए, जैसे बचपन से ही अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी स्कूल में पढ़ना, ये सारी चीजें उसे मिलती है, ये देखा गया है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। धनाधिपति ग्रह अगर दसम भाव में बैठा हो तो जबरदस्त धन योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। इनमें और एक खास बात देखी गई है कि अगर ये लोग कोई प्रोफेशनल काम करें तो बहुत ज्यादा नामना कमाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए, प्रोफेसर, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कंसल्टेंट, ऐसे कोई भी प्रोफेशनल काम करें तो उन्हें बहुत समाज के अंदर नामना और ऊंचाइयां प्राप्त होती है, ये देखा गया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिसके भी कुंडली के अंदर धनाधिपति दसम भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त करते हैं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। वो अपनी वाणी से समाज के कई लोगों को प्रभावित करते हैं, और वो लोग एक अच्छे सेल्समैन भी होते हैं। अपनी वाणी के द्वारा अपने प्रोफेशन के अंदर या फिर अपने व्यापार के अंदर बहुत अच्छा धन कमाते हैं, ये भी देखा गया है। जन्म कुंडली के अंदर अगर दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो तो भी धनाढ्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति 28 साल के बाद जैसे जैसे साल जाते हैं दिन प्रतिदिन धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। उनको बड़े भाई बहनों से और मित्रों से भी बहुत अच्छा धन का लाभ होता है। इसमें और एक खास बात देखी गई है
कि अगर ये लोग व्यापार के क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। अभी हम आते हैं और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर जो दूसरा भाव है, अगर उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 3 त्रिकोण से हो जाता है, यानी कि लग्नाधिपति से, पंचमाधिपति से या भाग्याधिपति से उसका संबंध जुड़ जाता है, तो बहुत बड़ा धनयोग, महाधनयोग निर्माण होता है। फिर से कहूंगा, धनाधिपति का संबंध त्रिकोण भाव से हो जाए, यानी कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्य से हो जाए, तो जबरदस्त महाधनयोग निर्माण होता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है, कर्क लग्न की कुंडली है। और आप देखिए, धनाधिपति कौन है? सूर्य है। पंचमाधिपति कौन है? मंगल है। तो आप देखिए, धनाधिपति और पंचमाधिपति ये दोनों की युति 10वें भाव में हो रही है, और यहां पे सूर्य भी दिग्बली हो रहा है, मंगल भी यहाँ पे स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो इस कुंडली के अंदर धनाधिपति और पंचमाधिपति की युति 10वें केंद्र भाव में होने से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति 28 साल के बाद अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। और एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। धनाधिपति है सूर्य, भाग्याधिपति है गुरु, ये दोनों की युति लग्न भाव में हो रही है। और आप देखिए, जो भाग्याधिपति गुरु है वो उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और धनाधिपति सूर्य लग्न में है, तो यहां पे वो अति विशिष्ट योग कारक, बहुत अच्छा फल देने वाला माना गया है। तो धनाधिपति और भाग्याधिपति की युति अगर केंद्र भाव में हो तो यह अपने आप में एक बड़ा राजयोग माना जाता है। तो आपकी कुंडली के अंदर कोई भी हो सकता है, आपकी कुंडली के अंदर धनाधिपति कोई भी हो सकता है, भाग्याधिपति कोई भी हो सकता है। धनेश और भाग्येश की युति होती हो, धनेश और पंचमेश की युति होती हो, धनेश और लग्नेश की युति होती हो केंद्र त्रिकोण में, तो वो लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब धनेश की कोई भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, या फिर धनेश जिसके साथ युति करके बैठा हो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, तब उसका फल देखने को मिलता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जन्म कुंडली के अंदर अगर धनाधिपति की युति अगर केंद्र के स्वामी के साथ हो जाए तो भी धन योग बनता है। अभी यहां पे देखिए, धनाधिपति कौन है? बुध है। और केंद्र के स्वामी कौन है? तो केंद्र के स्वामी है, सबसे पहला लग्नाधिपति है सूर्य, चतुर्थाधिपति है मंगल, सप्तमाधिपति है शनि, और 10वें भाव का मालिक है शुक्र। तो अगर धनाधिपति की युति केंद्राधिपति के साथ हो जाए, वो भी केंद्र में या त्रिकोण में हो जाए, तो भी अपने आप में एक राज्यों के समान फल देता है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्रह रखे हैं ताकि मैं अपनी बात आपको आसानी से समझा सकूं। आप देखिए, सबसे पहला धनाधिपति कौन है? बुध है। ये धनाधिपति बुध चौथे भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ युति करके बैठा है, और यहाँ पे मंगल स्वगृही होकर रुचक योग बना रहा है। तो ये अपने आप में एक धन योग है। ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है, और ये व्यक्ति को माता का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है, जमीन जायदाद से फायदा होता है। दूसरा, धनाधिपति बुध 7वें भाव में स्वगृही शनि के साथ है। यहाँ पे शनि शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। शनि बुध एक दूसरे के परम मित्र है, तो ये दोनों अगर 7वें भाव में है तो हम कहेंगे इसे बहुत ही भाग्यशाली जीवन साथी मिलेगा, विवाह के बाद धनवान बनेगा, और अगर ये पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करे तो भी इसे लाभ होगा। तीसरा एग्जाम्पल, धनाधिपति बुध 10वें भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ बैठा है, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग नाम का जबरदस्त राजयोग बन रहा है। तो ये भी अपने आप में एक लक्ष्मी योग है।
ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाए, प्रोफेशन में जाए तो बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। और एक मैं आपको बात बता देता हूं कि ये जो ग्रह है ये मैंने अपने हिसाब से रखे ताकि मैं अपना नियम समझा सकूं। ये भी हो सकता है कि धनाधिपति और चतुर्थाधिपति बाकी के 3 त्रिकोण केंद्र भाव में हो, धनाधिपति और कर्माधिपति बाकी के 3 केंद्र भाव में हो, ये भी हो सकता है। और एक एग्जांपल देखिए, धनाधिपति और पंचमाधिपति, धनाधिपति और पंचमाधिपति दोनों दिग्बली होकर लग्न भाव में बैठे हैं, ये भी एक बड़ा राजयोग है। तो इस प्रकार से नियम ये कहता है कि धनेश केंद्राधिपति के साथ युति करके केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो धन योग बनता है। वैसे ही धनाधिपति त्रिकोण के स्वामी के साथ युति करके केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो भी लक्ष्मी योग बनता है। आइए और एक स्टेप अंदर जाते हैं ताकि मैं अपनी बात आपको अच्छी तरह समझा सकूं। यहां पे देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में ही मंगल स्वग्रही है और साथ में धनेश युति करके बैठा है, तो ये एक बड़ा धन योग है और ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं। दूसरा, यहां देखिए, धनाधिपति गुरु भाग्यस्थान में स्वग्रही चंद्र के साथ बैठा है, यहाँ पे गुरु भी उच्च का हो रहा है, चंद्र भी स्वग्रही हो रहा है, तो यहाँ गज केसरी योग बन रहा है। तो जब भी चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो बड़ा लाभ होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, धनाधिपति और लग्नाधिपति, धनाधिपति गुरु और लग्नाधिपति मंगल की युति पंचम भाव में है, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। तो धनेश जब त्रिकोण के स्वामी के साथ युति करके त्रिकोण भाव में बैठ जाता है तो अपने आप में एक लक्ष्मी योग बनता है, राजयोग बनता है। आखिरी, जन्म कुंडली के अंदर धनाधिपति अगर नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। ये देखिए, धनस्थान में शनि स्वग्रही है, देखा, अगर यही शनि नवमांश कुंडली में भी धन भाव में बैठा है तो इसे कहते हैं भाव वर्गोत्तमी। ठीक उसी प्रकार धनाधिपति ग्रह अगर कोई भी राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली में भी वही राशि में बैठा हो तो इसे राशि वर्गोत्तमी कहते हैं। तो अगर धनाधिपति भाव वर्गोत्तमी होता हो या राशि वर्गोत्तमी होता हो तो भी धनाधिपति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है। अभी हम लोग जानेंगे। और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर धनाधिपति के ऊपर कम से कम 2 या 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो भी धन योग निर्माण होता है। आपको समझाने के लिए यहां देखिए, धनाधिपति कौन है? शनि है, तो ये धनस्थान में बैठा है, उसके पर गुरु की 5वीं दृष्टि है, उसी प्रकार बुध की दृष्टि हो, उसी प्रकार शुक्र की दृष्टि हो तो भी धन योग निर्माण होता है। अगर धनाधिपति कोई और भाव में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और उसके ऊपर बुध, गुरु, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वो भी एक प्रकार का धन योग, राजयोग बनता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कुंडली के अंदर जो धनाधिपति होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति धन की अभिलाषा रखता है। अगर धनाधिपति कमजोर हो तो उसके भी उपाय मेरे YouTube के अंदर दिए हुए हैं। आपकी कुंडली में जो भी धनाधिपति होगा आप उसमें लिख सकते हो कि जैसे सूर्य कमजोर हो तो उसके उपाय क्या है, वसंत रावल, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। धनाधिपति बुध कमजोर हो तो उसका भी वीडियो है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।